हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। तो बच्चों, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और आज का है उसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट्स। लेकिन ये टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इसके पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं उनको ठीक से देखो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। So without wasting time, I think we should start the today's lecture directly. लेकिन इसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। और उसके 2 टाइप्स हमने देखे थे, वन इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज़ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल का मतलब होता है the quantity which is not depends on any other physical quantity called as fundamental। तो हमने देखा था ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है पूरे यूनिवर्स में जो डिपेंड नहीं करती, और उसके लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था याद रखने के लिए, लेट मी टेक एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो अगेन। तो एल मतलब लेंथ, मास, टाइम। लेट मी टेक एक्स्ट्रा के लिए ई लिया था, ई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। लेक्चर एल मतलब लुमिनस इंटेंसिटी, टी मतलब टेम्परेचर, ए मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी थी। उसके बाद हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखी थी जिनका नाम है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनकी डेफिनेशंस और फॉर्मूले भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताए हैं। तो आप लेक्चर नंबर 3 देखो, उससे आपको पता चलेगा। उसके बाद हमने देखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमने स्टडी किया था। तो ये प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा है। तो आप पहले वो लेक्चर देखो, तभी आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज द कन्वेंशंस ऑफ फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहला कन्वेंशन क्या है कि यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जैसे कि देखो, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम हमेशा हम लोग पूरा वर्ड नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, बस केजी उसका सिंबल है वो लिखते हैं। जैसे कि मीटर, तो मीटर के लिए हम पूरा वर्ड नहीं लिखते, वहाँ पे हम सिर्फ एम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये पहला कन्वेंशन है, और जो बहुत ही ईजी है और हम लोग यूटिलाइज भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कन्वेंशंस है जो हमें एक्चुअल में पता नहीं है, तो वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये पहला कन्वेंशन। उसके बाद सेकेंड कन्वेंशन क्या है, देखो, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉलर लेटर even if it is a named after a person। मतलब जैसे मैंने आपको बताया मीटर, तो इसका अगर आपको फुल नेम लिखना है तो आप हमेशा क्या करोगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे। या फिर लेते हैं दूसरा एग्जांपल, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये अगर साइंटिस्ट का, पर्सन का भी नाम है, तो आप अगर आपको फुल नेम लिखना है इसका, न्यूटन के लिए हम सिंबल एन यूज़ करते हैं, लेकिन उसका अगर आपको फुल नेम लिखना है तो आप इसको हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करोगे, न्यूटन ऐसे ही लिखोगे। इसको कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है, ये एसआई का कन्वेंशन है। तो हमेशा याद रखो, चाहे आपको कौन सा भी यूनिट लिखना हो, उसका अगर फुल नेम लिखना है तो वो चाहे नेम ऑफ पर्सन हो या ना हो, वो हमेशा आपको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि जूल न्यूटन है, या फिर एनर्जी का यूनिट क्या है, दैट इज़ जूल। तो जूल को भी हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। फुल नेम अगर आपको इसको लिखना है तो स्मॉल लेटर से। उसके बाद थर्ड कन्वेंशन है, सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। मतलब अगर फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, पर्सन का नाम है, तो इसका सिंबल हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे। या फिर अभी अभी मैंने आपको बताया एनर्जी का यूनिट है जूल, तो इसका सिंबल अगर आपको लिखना है तो हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे कि एम्पियर, तो इसका अगर आपको सिंबल लिखना है
तो कैपिटल। तो जो जो साइंटिस्ट के नाम हैं उनको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही उनका सिंबल डिनोट करेंगे, लेकिन उनका फुल नेम जो है वो हमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है बहुत ही इजी, सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। मतलब लेंथ का यूनिट है मीटर, तो आप लोग इसको मीटर ही लिखोगे, मीटर्स ऐसे कभी नहीं लिखोगे। उसके बाद न्यूटन, न्यूटन को कभी भी न्यूटन्स ऐसे नहीं लिखोगे। इसका मीनिंग क्या होता है, एस होता है सेकेंड का, तो इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा मीटर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो ये गलत होगा, तो कभी भी आप लोग इसको प्लूरल फॉर्म में मत लिखो, हमेशा सिंगल ही, न्यूटन है तो न्यूटन, मीटर है तो मीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन फुल स्टॉप। मतलब अगर हमने लेंथ का यूनिट लिया मीटर, तो आप मीटर के बाद फुल स्टॉप कभी भी नहीं दोगे, इसको हमेशा मीटर ऐसे ही लिखना है। या फिर किलोग्राम, तो किलोग्राम के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसको सिर्फ केजी लिख के आप छोड़ दोगे। तो किसी भी यूनिट के बाद, सिंबल के बाद हम लोग फुल स्टॉप नहीं देंगे। उसके बाद का कन्वेंशन देखो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द यूनिट्स ऑफ physical quantities in numerator and denominator should be written as 1 ratio। मतलब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ये 2 रेशोज यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 रेशो में चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये गलत है, इसको हम ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मीटर, ये सेकेंड ऊपर आके क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो आप इसको ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम लोग इसको 2 रेशोज में नहीं लिखेंगे, दिस इज द रॉन्ग। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये फॉर्मेट में लिखो, ये रॉन्ग फॉर्मेट है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2। मतलब फॉर एग्जांपल एक यूनिट है, सपोज ये एक यूनिट है जूल पर केजी डिग्री केल्विन, ऐसा एक यूनिट है। तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, देखो जूल केजी केल्विन। तो इसको जब हम लिखेंगे तो आपको सिंबल्स में ही लिखना है, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे जूल पर केजी डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे ये जो फुल नेम है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे यूनिट्स का कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सिंबल्स ही यूज़ करने हैं, ऐसे ही लिखना है। सो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट, दिस इज़ द रॉन्ग फॉर्मेट। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया है ऑलरेडी, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्रीफिक्स सिंबल इज़ यूज्ड। एज वी नो दैट हम लोग किसी भी यूनिट के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं। तो प्रीफिक्स लगाने से क्या होता है, वो जो यूनिट है उसकी पावर पॉजिटिव या निगेटिव से रेज्ड होती है पावर ऑफ 10 से। तो कैसे, देखो इसको एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमने लिखा 1 मिली सेकेंड, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है 1 मिली सेकेंड। तो सबको पता है प्रीफिक्स मिली, मिली क्या है, स्टोरी सबको याद होगी, होप सो। तो 1 मिली सेकेंड, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम क्या हो गया 10 टू द पावर निगेटिव पावर से बढ़ गया, निगेटिव पावर से ये यूनिट रेज हो गया, ऐसा उसका मीनिंग है। इसलिए हम लोग प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम। मतलब ग्राम कितने से बढ़ गया 10 टू द पावर +3 से बढ़ गया, ऐसा उसका मीनिंग है। तो इसलिए हम लोग प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है प्रीफिक्स से रिलेटेड, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन अ सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। इसको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल है 10⁻⁻⁶
सेकेंड। तो हमें पता है -6 के लिए कौन सा सिंगल प्रीफिक्स अवेलेबल है, दैट इज़ द माइक्रो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत बताते आएगा। 10⁻⁻6 के लिए माइक्रो का सिंबल कौन सा है, म्यू। तो म्यू सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 म्यू सेकेंड। तो 10⁻6 की जगह पे हम लोगों ने म्यू डाला। ये सिंगल प्रीफिक्स अवेलेबल था, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पे इसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेकेंड, और फिर मैंने इसको लिखा, इस 10⁻³ की जगह पे मैंने मिली लिखा, और वापस इस 10⁻³ की जगह पे मैंने और एक मिली लिखा, और फिर सेकेंड लिखा। तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे 2 प्रीफिक्सेस मैंने यूज़ किए, तो ये यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन ए सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। यहाँ पे माइक्रो अवेलेबल था, सिंगल प्रीफिक्स अवेलेबल था, फिर भी हमने क्या किया, 2 प्रीफिक्स यूज़ किया, इसको कन्वर्ट किया 2 इसमें, 10⁻³ तो ये बन जाएगा -6, और फिर -3 की जगह पे मिली मिली लगा दिया। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आपको सिंगल प्रीफिक्स अवेलेबल है तो इसको 2 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपको अवॉइड करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट इज स्पेस एंड हाइफेन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। मतलब देखो, अगर हम लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड, ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत स्पेस रख के आप इसको लिखोगे, या फिर आप इसके बीच में हाइफेन डालोगे, मतलब मीटर सेकेंड इनवर्स। तो दोनों के बीच में या फिर स्पेस रखो या फिर हाइफेन डालो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन से लास्ट का, ओके। तो यहाँ पे ये सभी कन्वेंशंस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई छूट जाता है तो वैसे मुझे बताओ, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सभी कन्वेंशंस कवर कर दिए हैं। होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। और ये सिर्फ आपको समझना ही नहीं है, आगे जाके हर एक यूनिट में आपको इसको यूटिलाइज करना है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ पे हमारे मार्क्स कट होते हैं, तो मार्क्स अगर कट ही नहीं होते, आपने पूरा पेपर बहुत अच्छे से लिखा है और मार्क्स कट नहीं हो रहे, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करके फिर वहाँ पे मार्क्स कट करने की वो कोशिश करते हैं। तो इट्स बेटर कि सभी चीज़ें यहाँ पे याद रखो और यूटिलाइज करो। जब आप यूनिट लिखोगे पूरे सिलेबस में या फिर लाइफ में कभी भी यूनिट लिखोगे, तो ये सभी कन्वेंशंस आपको यूटिलाइज करने हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है कन्वेंशंस। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। और इसके नोट्स रह गए, नोट्स मैं आपको देती हूँ। पहले देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैंने ऑलरेडी इस नोट्स में दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन डाला था, उसका ये आंसर मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी आपको एंड में बताया था। तो वो आंसर आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब वेरी गुड। और जिन्होंने सॉल्व नहीं किए वो लोग भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये है आज का टॉपिक, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। तो यहाँ पे मैंने सभी कन्वेंशंस लिए हैं। ये टोटल कन्वेंशंस है। और यहाँ पे देखो, एक न्यूमेरिकल मैंने डाला है। ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश करो, जो कि सॉलिड एंगल के ऊपर डिपेंड है। तो आप लोग ट्राई करो, सॉल्व करो। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। नहीं समझ में आए तो वैसे कमेंट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और नोट्स ठीक से मेंटेन करो, नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, मेरे थैंक यू के स्माइली थोड़े टेढ़े हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहो।